प्राचार्य महोदय यहाँ पर उपस्थित नहीं है, लेकिन फिर भी सम्मान करना मेरा सम्मानित प्राचार्य महोदय, समस्त शिक्षकगण एवं मेरे प्यारे साथी। मैं सपना राठौर BA 3rd ईयर की छात्रा हूँ। आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत जो ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है, इसमें मैं अपने विचार प्रस्तुत करने आई हूँ। महाराणा प्रताप जी के बारे में मैं एक प्रेरक प्रसंग आप सभी के समक्ष प्रस्तुत करने वाली हूँ। महाराणा प्रताप जी को आप सभी जानते हैं, मैं भी जानती हूँ, पूरा संसार जानता है। महाराणा प्रताप जी के बारे में इतिहास में कई बातें लिखी गई हैं। वे कितने वीर थे, कितने संघर्षशाली थे, उन्होंने क्या बलिदान किया। कभी उन्होंने परतंत्रता को नहीं अपनाया, उन्होंने स्वतंत्रता को ही अपनाया। सदैव अपनी स्वतंत्रता के लिए लड़ाई की, बलिदान को अपनाया। चाहे बलिदान करूँगा लेकिन किसी की अधीनता में नहीं रहूँगा। महाराणा प्रताप जी को इतिहास में उनकी वीरता, संघर्ष और बलिदान के लिए जाना जाता है। उनके दुश्मनों में हमेशा यह डर रहता था कि महाराणा प्रताप जी सामने ना आ जाए, क्योंकि उनका डर ही इतना था। 208 किलो वजन साथ में लेकर चलना, 2 तलवार, ढाल, भाला साथ में लेकर, कवच एक साथ, उसको लेकर 208 किलो वजन लेकर लड़ना कोई मामूली बात नहीं है। महाराणा प्रताप जी इतिहास में इसलिए ही सर्वप्रथम जाने जाते हैं कि वो कितने वीर थे, कितने ताकतवर थे। चलिए इस बारे में आगे और जानते हैं उनकी शुरुआत से ही। जिसकी तलवार की छनक से अकबर का दिल घबराता था, जिसकी तलवार की छनक से अकबर का दिल घबराता था, वह अजर अमर, वह शिरोमणि, वह शूरवीर कहलाता था, वह शिरोमणि कहलाता था। आइए जानते हैं वीर शिरोमणि, राष्ट्रीय गौरव, महान सम्राट, मेवाड़ मुकुट महाराणा प्रताप जी के बारे में। उनका जन्म हुआ था 9 मई 1540 ईस्वी में, राजस्थान के कुंभलगढ़ के दुर्ग में हुआ था। उनके पिता महाराजा उदय सिंह जी थे, माता रानी जीवंतबाई थी। वे कुंभलगढ़ के दुर्ग में उनका जन्म हुआ था। राणा उदय सिंह जी की जब मृत्यु हुई तो उन्होंने उनके छोटे पुत्र जगमाल को उनका जो शासन था उसकी गद्दी पर बैठाया। वैसे ये नियम के विरुद्ध था, किंतु महाराणा प्रताप जी बड़े पुत्र होते हुए भी उन्होंने यह स्वीकार किया कि मेरे छोटे भाई को राजगद्दी पर बैठाया है। उनकी यह बड़े हृदय की बात, उनका जो बड़ा सागर जैसा हृदय था, उसकी वजह से उन्होंने यह स्वीकार किया। किंतु यह नियम के विरुद्ध था कि उनके बड़े भाई को ना बैठाकर छोटे भाई को गद्दी पर बैठाया है। राणा उदय सिंह जी जब थे, उनका स्वर्गवास हुआ तो उन्होंने अपनी प्रिय रानी के पुत्र को अपनी गद्दी पर बैठाया। यह नियम के विरुद्ध था। किंतु राजपूत के जो सरदार थे उन्होंने इसका विरोध किया कि यह तो नियम के विरुद्ध है कि महाराणा प्रताप जी जब सभी रानियों के पुत्रों में से सबसे बड़े थे तो उन्हें ही राजगद्दी पर बैठाया जाना चाहिए। तो कहानी की शुरुआत यहाँ से होती है कि उन्हें राजगद्दी पर ना बिठाकर छोटे भाई को बिठाया। छोटे भाई ने यह घमंड कर लिया कि मुझे शासन की गद्दी पर बिठा दिया है। तो शासन की गद्दी पर बैठते ही उसने अपने घमंड से प्रजा पर क्रूरता करना शुरू कर दिया, उन्हें कष्ट देने शुरू कर दिए। प्रजा तो पहले ही महाराणा प्रताप जी को ही पसंद करती थी, क्योंकि वे बचपन से ही 11 साल की उम्र से ही उन्होंने सब काम शुरू कर दिए थे। वे भील के साथ रहकर सभी कार्य सीखते थे कि कैसे रहते हैं, कैसे क्या जो भी हथियार वगैरह चलाना है सब सीखते थे उनसे। उनके साथ रहते थे, उन्हें अपना मानते थे, ऐसा नहीं समझते थे कि कौन छोटा कौन बड़ा। वे सदैव नेता बनकर बिल्कुल अच्छे से काम करते थे। तो उन्होंने सदैव उनको अपना समझकर किया। वे अश्व की जो शिक्षा होती है सभी शिक्षाएं उन्होंने ली। शुरू से ही तलवारबाजी सभी में निपुण थे वे। जब प्रजा ने जगमाल का विरोध किया तो महाराणा प्रताप जी ने उसके द्वारा दिए गए कष्टों का विरोध किया और जगमाल को समझाया कि देखो मेरे छोटे प्रिय भाई, प्रजा पर कष्ट मत करो, उन्हें असंतुष्ट मत करो। अगर असंतुष्ट किया तो भविष्य में जाकर हमारे शासन पर शासन जरूर उसमें कष्ट में ही जाएगा, वो खतरे में पड़ जाएगा। लेकिन जगमाल तो ठहरा घमंड में, तो उसने घमंड को अपनाया और बोल दिया कि तुम मेरे शासन की सीमा से बाहर चले जाओ। महाराणा प्रताप जी को शासन से बाहर जाने का उसने आदेश दे दिया।
महाराणा प्रताप जी जो थे कि जो नियम के साथ ही चलते थे। ठीक है, उन्हें जो आदेश मिला उसके अनुसार वे चले गए सीमा के बाहर और वहाँ पर एक पहाड़ी पर जाकर रहने लगे। वहाँ पर ही उन्होंने ना पलंग पर सोते थे, पत्थरों पर सोते थे, पत्थरों की हुई अपनी शैया बनाया, घास की रोटी खाते थे, कंदमूल खाते थे, कभी किसी को ऊंचा नीचा नहीं दिखाया। वे सदैव भीलों के साथ भी रहे, टीलों पर रहे जब, तो उन्होंने सभी को समान समझा। जब अकबर ने सभी उस समय जब मेवाड़ का शासन जब महाराणा प्रताप जी को मिला, उस समय उसकी मतलब उसकी जो स्थिति थी बहुत ही खराब हो चुकी थी। महाराणा जी ने उस स्थिति को सही करने के लिए प्रण लिया कि मैं तब तक चुप नहीं बैठूंगा जब तक मैं अपने शासन को बिल्कुल स्वतंत्र ना कर लूँ। उन्होंने यह प्रण लिया और अपना कार्य प्रारंभ कर दिया। सेना को एकजुट करने लगे, सब इधर उधर जाकर सभी शासनों में उन्होंने अपनी सेना तैयार करनी शुरू की। उनके पास धन नहीं था, खजाना नहीं था, फिर भी उन्होंने अपने व्यवहार की वजह से, अपने जो बचपन से ही उनका जो संघर्ष वाला जो व्यवहार था, उन्होंने जो अपनापन दिखा के रखा था, उसकी वजह से ही उनकी सेना तैयार होने लग गई। उनकी सेना में कोई प्रशिक्षित सैनिक वगैरह नहीं थे। उन्होंने बचपन से ही जिनके साथ में शिक्षा ली थी, भीलों के साथ में जो सरदार थे, पठान वगैरह जो भी, उनके साथ में ही अपनी सेना तैयार की। उन्होंने अपनी सेना तैयार की और फिर अकबर को मुँह हराने के लिए उन्होंने प्रण लिया, असफल बनाने के लिए। अब अकबर को तो समझ में आ गया था कि महाराणा प्रताप जी को हराना इतना आसान नहीं है। उसने अजमेर में अपना केंद्र बनाया और उनके ऊपर सेना व्यूह रचकर उनको हराने का प्रयास किया। उन्होंने हल्दी का